जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर कायराना हमले में 27 निर्दोष लोगों की जान चली गई। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार एक्शन मोड में है। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने हमले वाली जगह पर पहुंचकर जायजा लिया। 5 आतंकियों की पहचान ऑलरेडी हो चुकी है। 3 आतंकियों के स्केच भी जारी किए जा चुके हैं। जम्मू में हमले के बाद पंजाब भी अलर्ट पर है। सीमावर्ती राज्य होने की वजह से पंजाब सरकार की तरफ से भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों के साथ बैठक की। हमले के बाद जहां देश भर में गम का माहौल है, वहीं दुश्मन से बदला लेने का गुस्सा भी है। इस बीच हमले में मारे गए लोगों के शवों को दिल्ली लाया गया है। तस्वीरें आपको दिखाई हैं जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो 27 लाशें, जिसका जिक्र आज पूरा देश नहीं पूरी दुनिया कर रही है। 27 लाशें, 27 सपने और एक ही सवाल, आखिर कब तक जम्मू कश्मीर के स्वर्ग में एक बार फिर आतंक के दरिंदों ने कहर बरपाया है। पहलगाम की वादियों में खून बहा है और इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली है द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने। मंगलवार की शाम पहलगाम में खूनी खेल। पाकिस्तान के आतंकी संगठन टीआरएफ ने 27 मासूम पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। ये वही टीआरएफ है जो लश्कर तैयबा का बदला हुआ नाम है। नाम बदला है, नीयत नहीं, काम नहीं। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटते ही पाकिस्तान ने एक नई चाल चली। उसने लश्कर और जैश को नई पैकिंग में पेश किया। नाम दिया गया द रेजिस्टेंस फ्रंट। टीआरएफ यानी आतंक का दूसरा नाम। लश्कर का ही दूसरा नाम है टीआरएफ। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा टीआरएफ का फैलाना काम है। ऑनलाइन युवाओं की भर्ती की जाती है। हथियारों और ड्रग्स की तस्करी की जाती है। टीआरएफ के जरिए 2022 में मारे गए 108 आतंकी टीआरएफ से जुड़े हुए थे। 2023 में टीआरएफ को आतंकी संगठन भी घोषित कर दिया गया। टीआरएफ का सबसे ताजा और सबसे पहला खूनी खेल मंगलवार को पहलगाम में हुआ, जहां उसने 27 निर्दोष लोगों का कत्ल कर दिया। पर्यटकों के नाम और धर्म पूछकर मौत के घाट उतारे गए। सवाल उठता है कि इस खून खराबे का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है वो जिसने यह प्लान पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर तैयार किया? और आतंक के मास्टरमाइंड का नाम है सैफुल्लाह खालिद उर्फ सैफुल्लाह कसूरी। ये लश्कर का डिप्टी चीफ है, पाकिस्तानी आर्मी का खास है। कराची से लेकर खैबर तक जहरीले भाषण देता है। इसने अबोटाबाद के जंगलों में मौत का कैंप बनाया। युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग देता है। बॉर्डर पार भेजता है खूनी दस्ते। सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान का वो जहरीला नाग जिसे वहां की फौज ने पाला पोसा है। 2 फरवरी 2025 को खैबर में खड़े होकर उसने ऐलान किया कि अगले 1 साल में कश्मीर को अपने कब्जे मिलेंगे और कुछ ही महीनों बाद उसने पहलगाम में खूनी खेल किया। अब फिर सवाल उठता है कि क्या भारत ऐसे खूनी मंसूबों को यूं ही बर्दाश्त करेगा? ये कोई आतंकी हमला नहीं, ये सीधा सीधा ऐलाने जंग है। हिंदुस्तान के 27 नागरिकों की हत्या केवल टीआरएफ ने नहीं की, बल्कि वो हर हाथ इसमें शामिल है जो पाकिस्तान की फौज की वर्दी की आड़ में छिपकर बैठा है। अब वक्त आ गया है केवल जवाब देने का नहीं, बल्कि बदला लेने का। टीआरएफ के दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का। अब देश ये जानना चाहता है कि क्या सरकार उन दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी? क्या आतंकियों के खूनी मंसूबों पर पलटवार करेगी? क्या आतंक के इन आकाओं को खत्म किया जाएगा? ये सवाल नहीं, पूरे देश की पुकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो इंतकाम की आग तो इस समय हर भारतीय के मन में है, लेकिन करनाल में मातम है। करनाल में विनय के घर में मातम पस रहा है। विनय नरवाल के घर में लोग विनय के घर उनके परिजनों से मिलने पहुंच रहे हैं। कुछ तस्वीरें आप देखिए। सीएम नायब सिंह सैनी ने विनय के दादा से वीडियो कॉल पर बात की, सांत्वना दी।
वहीं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण भी पहुंचे, परिवार से मिलकर उनको सांत्वना दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुनहगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी वीडियो कॉल के जरिए परिवार से बातचीत की, जबकि असम से विधायक योगेंद्र राणा भी विनय के घर पहुंचकर परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाते हुए नजर आए। वहीं पहलगाम आतंकी हमले की कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अब नरेंद्र मोदी का भारत है। कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूं कि इनको ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि ना तो ये कभी इस प्रकार का करने का साहस कर सकेंगे, ना इनको भेजने वाले कभी इसके बारे में सोच भी सकेंगे। तो क्या वाकई इंतकाम लिया जाएगा उड़ी और दूसरी तरफ पुलवामा की तरह? और इस सबके बीच टीआरएफ का जिक्र हो रहा है। टीआरएफ के 3 आतंकियों का जो संदिग्ध आतंकी है उनके स्केच जारी किए गए हैं। मामले में आईबी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जांच जारी है। तीनों की तफ्तीश के आधार पर ही स्केच बनाए गए हैं। आतंकियों के कनेक्शन को भी एनआईए खंगालेगी। हिट एंड रन का पैटर्न होता है जब टीआरएफ की तरफ से काम किया जाता है। टारगेट किलिंग करने में और मौके से फरार होने में एक्सपर्ट होते हैं इस आतंकी संगठन के जो लोग हैं। टीआरएफ के गुर्गे पहलगाम में वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों की स्केच तैयार करवाई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों, महिलाओं जो भी चश्मदीद हैं उनकी मदद से ये आगे जांच को बढ़ाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसी की मदद से 3 स्केच जारी किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो संदिग्ध आतंकी हैं उससे मिलता जुलता ये तस्वीर है और जिस तरह से इस स्केच को जारी किया गया है, इस जारी करने का मुख्य मकसद है कि अगर कोई भी शख्स अगर इसको देखता है, इस तरह के शख्स को देखता है, तो इस मामले की जानकारी तत्काल प्रभाव से स्थानीय पुलिस प्रशासन और अन्य एजेंसियों को दिया जाए। अब यहाँ पे बात होता है कि अगर ये स्केच जारी किया गया है तब आगे क्या होगा। तो इस मामले पे जो हमारे जांच एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि अब सबसे पहली जो अब महत्वपूर्ण भूमिका होगी केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की, क्योंकि एनआईए की अगर बात करें तो एनआईए अब इस मामले की पड़ताल में आगे जुटने वाली है। एनआईए की टीम मौके पे पहुंच चुकी है और जिस तरह से अगर बात करें आतंकी संगठन की बात करें तो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की जो सहयोगी संस्था है टीआरएफ, उसके द्वारा इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। टीआरएफ की अगर बात करें तो टीआरएफ जो है वो साल 2020 में उस वक्त में चर्चा का केंद्र बना था जब कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को उसने मारा था। उसके बाद उसके जो पैटर्न है उसके बारे में पता चला था। हिट और रन का जो एक फार्मूला होता है इस आतंकी संगठन का बहुत ही एक जाना माना एक पैटर्न है, हिट एंड रन। वहां पे आतंकी वारदात को अंजाम देना और मौके से फरार हो जाना। इसके साथ ही जो एक पैटर्न और भी इसका देखने को मिला है इस आतंकी संगठन का, ये जहां भी जाता है किसी भी आतंकी वारदात को अंजाम देता है तो वो तमाम तस्वीरें और वीडियो को कैप्चर करता है। पहलगाम वाले मामले में भी इसको देखा गया है कि वहां पे पहुंचने